ये बुलडोजर चलता कब है, इसको चलाने की प्रक्रिया क्या है, क्या नियमों में बुलडोजर चलाने को लेकर कुछ कहा गया है। आइए जरा आपके सामने ये भी रखते हैं। देखिए, बिना फैक्ट के कोई बात नहीं करनी चाहिए। बुलडोजर चलाने का कानून क्या है, अवैध निर्माण हटाने के लिए कैसे जो संपत्ति मालिक है, जिसकी दुकान पर, जिसके मकान पर, जिसके घर पर बुलडोजर चलेगा, उसको कारण बताओ नोटिस आपको देना होगा उस पर बुलडोजर चलाने से पहले। और अलग अलग राज्यों में जवाब के लिए 15 से 45 दिन का वक्त तो आपको देना ही पड़ेगा। ये नियम कहता है आपको किसी के घर पर बुलडोजर चलाने से पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा। और फिर उसके बाद क्या होगा, जवाब नहीं मिलने पर या तो जवाब देगा वो, और जवाब देगा या जवाब नहीं देगा तो अगर जवाब मिलने पर आप संतुष्ट नहीं हुए या जवाब नहीं दिया तो सरकारी आदेश पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई है। अब बुलडोजर चलता क्यों है, जल्दी से यह भी देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत ज्यादा बुनू में बुलडोजर चलने को लेकर बात हुई, लेकिन जल्दी से आइए आपको दिखाते हैं कि बुलडोजर चलता क्यों है। सवाल उठता है कि आखिर नियमता बुलडोजर क्यों चलता है। दरअसल किसी अवैध निर्माण या उसे किसी अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया जाता है। इसमें जैसे कोई निर्माण बिना नक्शे का बना हो या फिर मास्टर प्लान का उल्लंघन या किसी सड़क में अवैध निर्माण की स्थिति में, और अगर मान लीजिए आपने नक्शा पास करा लिया जबकि पास नक्शे के बाहर जाकर आप निर्माण करते हैं, तो ऐसी स्थिति में बुलडोजर चलता है। यह बुलडोजर चलाने के ऊपर यह नियम है। लेकिन देश में बुलडोजर कार्रवाई पर कानून क्या कहता है। देखिए, नंबर 1, कानून में अतिक्रमण के अलावा बुलडोजर चलाने का कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं है। नंबर 2, आइए जल्दी से यहां पर पीसीआर नियम दिखाइए, ये ग्राफिक्स देखिए। नंबर 1, कानून में अतिक्रमण के अलावा बुलडोजर चलाने का कोई नियम नहीं है। नंबर 2, यहां पर कुर्की जब्ती में बुलडोजर चलाने का नियम नहीं है। ये कुर्की जब्ती के नियम में भी आप बुलडोजर नहीं चला सकते। अब सीआरपीसी की धारा 102 और सीआरपीसी की धारा 83, 102 और 183 क्या कहती हैं। पहले 102 को देखिए, पुलिस अधिकारी अपराधी की जमीन जब्त कर सकता है, ये सीआरपीसी की धारा 102 कहती है। लेकिन सीआरपीसी की धारा 83 क्या कहती है, अदालत कुर्की का आदेश तामील करती है, नुकसान की भरपाई आरोपी की संपत्ति से रिकवर की जाएगी, ये सीआरपीसी की धारा 83 कहती है। अब इसमें नोट क्या निकलता है, नोट अदालत के आदेश की तामील ना होने पर कुर्की जब्ती का नियम है। यह आदेश यहां पर ये सामने ये निकल कर आता है। लेकिन इसमें बुलडोजर की कार्रवाई, वारिस पठान आप तो वकील है ना, बताइए जरा किस नियम के तहत बुलडोजर की कार्रवाई पर आपको आपत्ति है। देखिए सौरभ भाई, बात साफ है, देश चलेगा संविधान से, कायदे कानून से, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से, और ना कि ये बुलडोजर वाली थ्योरी से चलेगा। अभी अगर आपने देखा होगा नूह के अंदर क्या हुआ, तो प्रशासन ने 4 दिन में 250 से 300 मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया, ज्यादा बल्कि उनकी दुकानों को तोड़ दिया। क्या किसी को नोटिस दिया था? नोटिस देने के बाद में आपको 15 टाइम देना पड़ता है, 45 दिन तक का, उसके बाद सामने वाला जवाब देगा, तब जाके आप तोड़ सकते हो। अगर अतिक्रमण इल्लीगल है, अगर इल्लीगल है तो या तो आपको प्रूफ भी नहीं हुआ कि किस लड़के ने पत्थर चलाया या कोई आरोपी है या नहीं है, सिद्ध होने के पहले आपने जाके घरों को उजाड़ दिया। अरे सारे बस्ती जिंदगी लग जाती है एक घर बनाने में, और तुमने इमीडिएटली उड़ा दिया लोगों के घरों को। जिनका उड़ाना था उनका क्यों नहीं उड़ाया तुमने, चलिए बताइए मुझको। वो इमाम का जिसने कहता है मस्जिद के अंदर जाके मार दिया, क्या उनके घर को उड़ा दिया आपने? जिन्होंने जो मोनू, ये बिट्टू क्या नाम है, बजरंगी और ये मोनू मनेसर, इनके घर को आपने उड़ा दिया, जिनकी वजह से नूह के अंदर दंगा फसाद हो गया, नहीं उड़ाया ना। तो आज पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लेते हुए सही फटकारा, खट्टर सरकार को फटकार लगाई और कहा कि आपने किस सेक्शन के कानून के तहत आपने बुलडोजर की कार्रवाई की, क्या आपने नोटिस दिया, नहीं दिया। तो हम तो ये चाहेंगे कि जिनके घरों को आपने तोड़ दिया इमीडिएटली उनको बनाया जाए, कंपेंसेशन दिया जाए, और जो भी अधिकारी इस बुलडोजर कांड में मुब्तिला थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाए, क्योंकि कायदा कानून से देश चलेगा। मुझे बताइए ना, आप तो बात करते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करने के लिए हमने बुलडोजर चला दिया, हमने घरों को तोड़ दिया। अरे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आप उनका कर रहे हो जिनकी नहीं, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात तो करते हैं, लेकिन एक मिनट वारिस पठान, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात करते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के साथ साथ जो सामने वाली पार्टी है उसका भी तो यहां पर कोई ओनस बनता है। ठीक है, सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि बुलडोजर क्यों चला दिया,